Hello, good evening to all. My name is Sukanya and today we are going to cover पेपर 1 और उसका यूनिट 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। यूनिट 2 के अंदर दो टाइप की फ़िलासफ़ीज़ हैं, इंडियन फ़िलासफ़ीज़ और वेस्टर्न फ़िलासफ़ीज़। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ये फ़िलासफ़ीज़ के ही हैं। तो हमें देखना है कि जो एक आज हम वेस्टर्न फ़िलासफ़ी करेंगे और ये हर साल 4 मार्क और 16 मार्क्स में देखी ही गई है। तो ये जितनी भी मैं फ़िलासफ़ीज़ करवाऊँगी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के क्वेश्चन अगर हम छोड़ भी देंगे तो हमारा इनमें से हो जाएगा। 16 और 4 मार्क के जो दो क्वेश्चन आते हैं वो दोनों इसी से ही कवर हो जाएंगे, मतलब अगर ये सारी फ़िलासफ़ीज़ कर ली तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। आज हम करने वाले हैं वेस्टर्न फ़िलासफ़ी, दैट इज़ नेचुरलिज़म। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि डिफ़ाइन करना है हमें नेचुरलिज़म को और उसके कुछ चीफ़ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। Then the second way of asking this question is discuss the salient features of naturalism and describe the methods of teaching and concepts of freedom and discipline as enunciated by the naturalist. Then the third way is what is naturalism and what are the basic principles of naturalism as a school of thought and discuss the impact of naturalism on education. तो ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस एक टॉपिक को पूरे तरीके से हमने कवर कर लिया है, चाहे इसमें कुछ भी पूछा जाए वो इस वीडियो में कवर्ड है। सबसे पहले हम नेचुरलिज्म की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीटेट वगैरह और जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी 1 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। वो 1 मार्कर में मेनली इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं इन फिलोसफीज़ के, उनका नाम दे दिया जाता है, तो उस तरीके से ये पूछा जाता है। या फिर मेन जो उसकी फ़िलोसफी है वो पूछ ली जाती है। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, मीनिंग बताते हैं कि नेचुरलिज्म क्या होता है ना। नेचुरलिज्म नेचर में बिलीव करता है। नेचुरलिस्ट बोलते हैं कि हम गॉड, सोल, इन सब चीज़ों में हम बिलीव नहीं करते, सुपर नेचुरल पावर्स में हम बिलीव नहीं करते। ये जो भी है, जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, ये सब नेचर के लिए वजह से बनी हुई है और नेचर ही इन्हें संभाल लेगा, इनका ये मानना है। तो देखो, मीनिंग में हमने लिखा है कि नेचुरलिज्म बिलीव्स दैट नेचर इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। नेचुरल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड इज़ द रियल वर्ल्ड। Naturalism does not believe in spiritualism and supernaturalism. They believe that the nature alone contains the answer of all the philosophical problems. ये कहते हैं कि जैसे जो लोग हैं वो भगवान और इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं, वो अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ से ढूंढते हैं, तो ऐसा नहीं है, नेचर में ही हर प्रॉब्लम का आंसर है। तो जो फिलोसफर्स थे जिन्होंने इस फिलोसफी को दिया है, जो इसके एक्सपोनेंट्स थे, और जैसे मैंने बताया कि सीटेट वगैरह में ये पूछ लिया जाता है, तो ये इस तरीके से ही पूछा जाएगा कि इसके एक्सपोनेंट्स कौन कौन थे। सो फर्स्ट इज़ डेमोक्राइटस, सेकंड इज़ बेकन, देन कोमेनियस। कोमेनियस के बाद हमारे पास यहाँ कोमा आएगा, देन द नेक्स्ट इज़ हर्बर्ट स्पेंसर, देन रूसो एंड बृहस्पति। तो इनके नाम हमें याद रखने हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। देन वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिज्म। जैसे कि हमने पढ़ा कि नेचुरलिस्ट किस चीज़ में बिलीव करते हैं, तो वही सब चीज़ें हमें इसमें लिखनी है कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है नेचर अलोन इज़ द एंटायर रियलिटी, देयर इज़ नथिंग लाइक सुपर नेचुरलिज्म और अदर वर्ल्डलीनेस। मतलब सुपर नेचुरल जैसी कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ बस नेचर ही है। सेकेंड इज़ दे डज नॉट बिलीव इन स्पिरिचुअल वैल्यूज़, दे आर क्रिएटेड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक नीड्स एंड पर्पसेस। ये कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। स्पिरिचुअल वैल्यू इंसान जो है अपने फ़ायदे के लिए, अपनी नीड्स के हिसाब से क्रिएट करता है। देन द थर्ड इज़ नेचुरलिस्ट, दे बिलीव साइंटिफिक नॉलेज इज़ द हाइएस्ट वर्थ। तो ये साइंटिफिक नॉलेज में बिलीव करते हैं। देन इट डज़ नॉट हैव फेथ इन एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, गॉड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। They only believe in the existence of material world, matter and nature. Then next point is all the knowledge can be acquired through senses. ये कहते हैं कि सारी knowledge को हम senses के through acquire कर सकते हैं. Nature grows and evolves with the passage of time and man is offspring of nature. नेचर क्या है, टाइम के साथ साथ इवॉल्व करता है, ग्रो करता है, तो इंसान भी टाइम के साथ इवॉल्व और ग्रो करता है। तो यही, और मैन जो है वो एक नेचर का ही ऑफस्प्रिंग है।
देन वी विल टेल अबाउट द फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म, कितने टाइप की नेचुरलिज्म, कितने फॉर्म होते हैं नेचुरलिज्म के। फर्स्ट इज़ फिजिकल नेचुरलिज्म, जो भी चीज़ें हमें रियलिटी में फिजिकल वर्ल्ड में दिखती हैं दैट इज़ फिजिकल नेचुरलिज्म। सेकेंड इज़ मैकेनिकल नेचुरलिज्म। मैकेनिकल वर्ड जो हम सुनते हैं तो हमें क्या लगता है, मतलब दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू मशीन। तो इनका मानना ये है कि पूरा जो यूनिवर्स है वो एक मशीन है और इंसान जो है उस मशीन का एक पार्ट है। तो इट रन्स थ्रू मैटर एंड मोशन, तो इंसान किस चीज़ से रन करता है, मैटर और मोशन से। देन थर्ड इज़ द बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म मीन्स लाइफ इज़ डायनेमिक, लाइफ जो है स्टैटिक नहीं है, एक जगह रुकी हुई नहीं है, लाइफ चेंज होती रहती है, डेवलप होती रहती है और इंसान जो है कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करता रहता है नेचर के साथ। फिर हमें लिखने हैं कि जिन नेचुरलिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, मतलब हमें कैसी पढ़ाई पढ़ाई जानी चाहिए। तो जैसा कि हमने देखा कि नेचुरलिस्ट जो हैं भगवान, स्पिरिचुअल वैल्यूज, सोल, इन सब में बिलीव नहीं करते। तो ये किस चीज़ में बिलीव करते हैं, ये सेल्फ एक्सप्रेशन में बिलीव करते हैं। ये कहते हैं जैसे एक आइडियलिज्म जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, आइडियलिस्ट जो हैं वो भगवान में, सुपर पावर, इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं। तो उनका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या कहते हैं कि एजुकेशन में क्या सिखाना चाहिए कि सेल्फ रियलाइजेशन आने चाहिए। पर नेचुरलिस्ट क्या कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं, हमें सेल्फ एक्सप्रेशन मेन एम होना चाहिए हमारी एजुकेशन का, कि इंसान जब पढ़े तो वो उसके बाद अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। दिस शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन। देन द सेकेंड पॉइंट इज़ एजुकेशन फॉर एडजस्टमेंट। ये कहते हैं कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि इंसान नेचर के साथ अपने आप को एडजस्ट कर सके। हमें ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए कि बच्चा जो है अपनी लाइफ में जब उसकी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आए उनको टैकल करना सीखे, तो ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन ऑल्सो हेल्प्स द इंडिविजुअल टू लर्न हाउ टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट। देन द थर्ड पॉइंट इज़ एजुकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द चाइल्ड। तो वो कह रहे हैं कि एजुकेशन जो है ना वो बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे हमारी जो अभी रिसेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हैं, उसमें भी ये लिखा गया है। जैसे अभी तो क्या होता है, बच्चा मेडिकल में है तो वो मेडिकल के ही सब्जेक्ट पढ़ेगा, नॉन मेडिकल में है तो नॉन मेडिकल के। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बच्चे को कुछ साइंस के सब्जेक्ट अच्छे लग रहे हो, कुछ उसे जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब भी अच्छा लग रहा हो, उनमें से भी कुछ एक सब्जेक्ट, या फिर उसका कोई गेम में भी इंटरेस्ट हो। तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनना चाहिए कि बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम उसे पढ़ा सकें। ऐसे नहीं कि हमने उस पर एजुकेशन को बस थोप दिया है कि यही एक फिक्स्ड कैरिकुलम है और इसी को आप फॉलो करो, ऐसा नहीं बोलते नेचुरलिस्ट। देन द फोर्थ पॉइंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, मतलब ये कह रहे हैं कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलप करे। देन फिफ्थ पॉइंट इज़ एजुकेशन मस्ट टीच द स्टूडेंट टू अचीव प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस। तो ये कहते हैं कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि बच्चा आज भी खुश रहे और फ्यूचर में भी खुश रह सके। तो सबसे मेन है कि वो प्रेजेंट में रहना सीखे। देन करिकुलम कैसा होना चाहिए नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग। नेचुरलिस्ट डज नॉट बिलीव इन एनी फिक्स्ड करिकुलम, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि वो एक ये नहीं कि ये एक फिक्स्ड क्राइटेरिया बना दिया कि ये सब्जेक्ट्स हैं और यही पढ़ने होंगे, नहीं, करिकुलम फिक्स्ड नहीं होना चाहिए। करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन इनबॉर्न इंस्टिंक्ट्स ऑफ अ चाइल्ड, मतलब बच्चे की पसंद का करिकुलम होना चाहिए। नेचुरलिस्ट दे बिलीव इन स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट। तो ये क्या मानते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाने चाहिए, हमें साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाने चाहिए। करिकुलम शुड फोकस ऑन सेल्फ प्रिजर्वेशन, जो है करिकुलम जो है सेल्फ एक्सप्रेशन पे, ऐसा करिकुलम बनाना चाहिए जो बच्चा खुद को एक्सप्रेस कर सके, एक्सप्रेसिव बने, सेल्फ को प्रिजर्व कर सके, मतलब उसकी इंडिविजुअलिटी डेवलप हो। देन देर इज़ नो प्लेस फॉर रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन। नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग रिलीजियस और मॉरल एजुकेशन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। देन द मेथड ऑफ टीचिंग, अब किस तरीके से बच्चे को पढ़ाया जाए नेचुरलिस्ट के अकॉर्डिंग। तो नेचुरलिस्ट बोलते हैं कि बच्चा ना करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग हो उसकी, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे हर चीज़ में और पार्टिसिपेट करते करते वो चीज़ों को सीखे। तो इसमें क्या है कि वो बिलीव करते हैं, दे बिलीव इन प्लेवे मेथड्स, किंडरगार्टन एंड मोंटेसरी मेथड्स, मतलब बच्चे जो खेल खेल के सीखते हैं और जो भी किंडरगार्टन में जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाई करवाई जाती है वो वाले मेथड्स होने चाहिए बच्चे को सिखाने के लिए। देन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स इन लैब,
दे आर द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स। और बच्चा कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करके, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके, कुछ गलतियाँ करके अपनी गलतियों से खुद सीखे। ये मेथड्स होने चाहिए टीचिंग के। देन नेचुरलिज्म एंड डिसिप्लिन। तो मतलब डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए नेचुरलिस्ट के अकॉर्डिंग? तो वो बोलते हैं कि पहली चीज़ तो है ना, वो पनिशमेंट पे नहीं फोकस करते इतना, कि पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए, वो ये बोलते हैं। नेचुरलिज्म दे गिव मैक्सिमम फ्रीडम टू द चाइल्ड। मतलब बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी दो ताकि वो खुद करके सीखे। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नो नीड ऑफ एक्सटर्नल डिसिप्लिन, रेदर दे बिलीव इन सेल्फ डिसिप्लिन। देन द थर्ड पॉइंट इज सम टेक्निक्स यूज टू डिसिप्लिन द अनडिसिप्लिन चाइल्ड। मतलब मान लो हमने वैसे तो कह दिया कि पनिशमेंट नहीं देनी है, पर फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एकदम अनडिसिप्लिन बच्चे होते हैं। तो उनको हम क्या कर सकते हैं कि हम उन्हें शेमिंग कर दें या डिसफेवरिंग कर दें, मतलब उनको थोड़ा सा ऐसे इग्नोर करके, ताकि वो किसी तरीके से तो सीखे ना। यही फिर उसके बाद हम टीचर का रोल देखते हैं कि टीचर का रोल क्या होता है नेचुरलिस्ट के अकॉर्डिंग। टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर का, एक गाइड का होता है। टीचर जो है अननेसेसरी जो है ना इंटरफेयर ना करे बच्चे की ग्रोथ में। तो यही सब हमने इसमें लिखा हुआ है। द टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर, ही और शी ओनली ऑब्जर्व्स एंड गाइड्स द स्टूडेंट्स। टीचर डज नॉट इंटरफेयर विद द स्पॉन्टेनियस ग्रोथ एंड लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स। द जॉब ऑफ द टीचर इज़ टू क्रिएट आइडियल एनवायरनमेंट फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। मतलब टीचर का काम है कि बच्चे को आप एक एनवायरनमेंट सेट करके दे दो, फिर वो उसके बाद वो खुद करेगा और खुद सीखेगा। तो ये हमने पूरा जो है इस टॉपिक को कवर कर लिया है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर, और उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, उसमें हम आइडियलिज्म को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।